हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। दोस्तों, क्या आप घर बैठे बीपीएससी पीटी का तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करें बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे 63वीं बीपीएससी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है अर्थात 131 नंबर प्रश्न, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज होते हैं, क्या होते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या सही होगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। अगला प्रश्न देखिए, 132 नंबर प्रश्न, बुरमीन है। बुरमीन के बारे में पूछा गया है कि बुरमीन होती है या बुरमीन है, क्या है? तो लाल द्रव है। बुरमीन क्या है? तो बुरमीन आपका जो है लाल द्रव है। बुरमीन क्या है? तो आपका लाल द्रव है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? तो उत्तर होगा डी, लाल द्रव। अगला प्रश्न देखिए, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। तो आप जानते हैं वेल्डिंग में प्रयोग होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एसिटिलीन की जरूरत होती है। कि किसकी? एसिटिलीन की। एसिटिलीन की आपका फॉर्मूला हो जाएगा O2 और C2H2, क्योंकि एसिटिलीन का फॉर्मूला भी आपसे कभी पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे C2H2। अगला प्रश्न देखिए, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत चढ़ी होती है। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर आप जानते हैं कि जस्ते की परत चढ़ी होती है, और आप जानते हैं कि कोई भी लोहा के सामान जंग लगने से खराब हो जाता है तो उसे बचाने के लिए आपको उस पर जस्ते की लेप लगाई जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न 135, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। अब देखते हैं अगला प्रश्न 136 नंबर। 136 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखिए 136 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। 136 नंबर, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं, क्या होते हैं? तो आप बताइए। सल्फोनेट है। क्या है? सल्फोनेट है। सल्फोनेट है। अगला प्रश्न देखिए, वह तत्व जो मानव पसीना के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो निश्चित तौर पे एक से अधिक होगा। गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं, और या एक से अधिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न देखिए, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो नीला थोथा को हम तुतिया भी कहते हैं, और रासायनिक रूप से यह क्या है? कॉपर सल्फेट है। अगर आपसे कॉपर सल्फेट का कभी फार्मूला पूछ ले तो CuSO4 × 5H2O। आपसे ये पूछा जा सकता है नीला थोथा के या तुतिया के फार्मूला के रूप में देकर के पूछ सकता है, तो आप बताएंगे CuSO4 × 5H2O। अगला प्रश्न देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस कहलाता है, और न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 140 नंबर देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगर हम अंग्रेजी में कहें तो सब्लिमेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सब्लिमेशन कहलाती है। फ्रेंड्स, अगर आपसे हरा कशिश का फार्मूला अगर कब से पूछ ले, या हरा कशिश क्या होता है अगर ऐसे पूछ ले, तो आप बताएंगे कि ये फेरस सल्फेट है, FeSO4 × 7H2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न पूछा गया है? तो आगे वाला प्रश्न है आपको 141। इसमें है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का। सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। 142 नंबर क्वेश्चन, 142 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, आपको बताना है एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन, सल्फाडाइजिन, ये एंटीबायोटिक है। पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। और एक और आपको, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। आप उत्तर दीजिए ई। किंतु अगर आपसे ये पूछा जाए एस्पिरिन के बारे में, तो एस्पिरिन क्या है? तो आप बताइएगा कि एस्पिरिन जो है आपको एंटीपायरेटिक है, जिसे हम ज्वरनाशक कहेंगे। 143 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो आप बताइए कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। तो आप कहिए कि उत्तर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के मामले में सर्वाधिक किसमें होता है? चावल में होता है। तो आपका उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु पूछा गया है। तो सबसे भारी धातु का नाम आप बताइए। प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या होता है? प्लेटिनम होता है। आप लिखिए
प्लेटिनम। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें आपसे ये पूछ लेता कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो आप बताएंगे कि लिथियम है। स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछा गया है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें होता है, क्या होता है, लोहा होता है, क्रोमियम होता है मुख्यतः, किंतु ये पूछा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जिसमें होता है, तो इसमें थोड़ी मात्रा में आपको निकेल और कार्बन भी होता है। तो आप बताएंगे क्या क्या होता है। तो देखिए, आपको लोहा होता है 73%, क्रोमियम 18%, निकेल 8% और कार्बन 1% होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 146 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। इसमें है आपसे ये कहा गया है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, जिससे कि टूटी हुई हड्डी जो है आपको फिर से जुड़ जाता है। तो हम कहेंगे टूटी हुई हड्डियों की प्लास्टर के लिए आपको क्या करनी है कि इसके बारे में जानना है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जिप्सम क्या होता है। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि जिप्सम क्या होता है। तो जिप्सम को जब हम जिप्सम जिसका फार्मूला CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट, इसको जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछ ले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, तो 2CaSO4 ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो जिप्सम है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है, तो अल्कीन कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्कीन कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका अल्कीन कहलाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए सिंगल बंधन की बात किया जाए, जैसे कि मीथेन में सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम कहेंगे कि इसे अल्केन कहते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बंधन वाले को अल्काइन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एसीटिलीन C2H2 क्या है, अल्काइन है। अगला प्रश्न देखिए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका जो है आपको रासायनिक नाम है, सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, और इसका फार्मूला आपसे क्या होता है, एक्स का फार्मूला होता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला पूछ ले या आपसे ये कहे सिरका का फार्मूला बताइए, तो CH3COOH उत्तर हो जाएगा। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है, तो आप बताएंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका फार्मूला H2SO4 होता है। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है, तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।